हेलो दोस्तों। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज़ हुई सीरीज़ स्वीट टूथ को आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीज़न 1 का एपिसोड 1 है जिसमें गस नाम का बच्चा दिखाया गया है। गस हिरन की विशेषताओं वाला एक हाइब्रिड बच्चा है जो जंगल में रिचर्ड फॉक्स नाम के व्यक्ति, जो कि उसके असली पिता नहीं होते हैं, उनके साथ रहता है। उन्हें प्यार से पबा बुलाता है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखता है। मेडिकल केयर से लेकर रिलीजन तक उसके पिता उसे हर तरह की नॉलेज देते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी बहुत सारा सामान अपनी कमर पर लाद कर जंगल के बीच चल रहा है और उसके पास बहुत ही प्यारा बच्चा है। और दूसरी साइड से हमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर जिसका नाम आदित्य सिंह है अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत खुश है। वह अपनी वाइफ रानी के साथ रहता है, पर अचानक एक दिन G5H9 नाम का बहुत ही जानलेवा वायरस फैल जाता है। जहां डॉक्टर आदित्य सिंह शहर में मची तबाही से जूझ रहे थे, वहीं एक पिता दुनिया बहुत घबराई हुई है और उन्हें बच्चों की नर्सरी में ले जाती है जहां पर न्यूली बॉर्न बेबीज़ को रखा गया है। जहां पूरी दुनिया महामारी की चपेट में थी, वहां एक और घटना घट रही थी, वो भी बहुत अद्भुत घटना। जो भी बच्चे पैदा हो रहे थे वो इंसान नहीं बल्कि हाइब्रिड्स थे। ये सवाल इस दौर की सबसे बड़ी पहेली बनने वाला था कि पहले वायरस आया या हाइब्रिड्स। सोसाइटी हाइब्रिड्स को इस महामारी का जिम्मेदार ठहरा रही थी। कुछ कहानियाँ शुरुआत से शुरू होती हैं, पर यह कहानी यहीं से शुरू हो रही है। जानवर और मनुष्य के बीच की एक प्रजाति को हाइब्रिड का नाम दिया गया है। यह बच्चा, जिसका नाम गस है, एक हिरन का हाइब्रिड है। जिस आदमी को सीरीज़ के शुरुआत में दिखाया गया है, उसे जंगल में एक पुराना घर दिखता है। वह उसे रहने लायक बनाता है, अपने घर के चारों ओर फेंस लगा देता है ताकि कोई भी आउटसाइडर वहां आ ना सके। अब धीरे धीरे गस बड़ा होने लगता है। वह अपने पिता को पबा के नाम से बुलाता है। पबा उसे जंगली जानवरों से, इंसानों से कैसे बचना है यह सब बताते हैं, उसे पढ़ना लिखना सिखाते हैं। गस अब 9 साल का हो चुका है। एक दिन जंगल में वह एक हिरनी को देखता है और अपने पिता को बताता है कि आज मैंने माँ को देखा। तो उसके पिता बोलते हैं कि उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं है। वायरस फैलने की वजह से वो इस दुनिया से जा चुकी है। पापा के पास एक सूटकेस होता है जिसे वह रात के अंधेरे में पेड़ के पास छुपा देते हैं। उस सूटकेस में उसकी माँ की तस्वीर और कुछ ज़रूरी सामान होता है जिसे वह गस को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वे अब समझ गए थे कि गस बड़ा हो रहा है। उसके हर सवाल का जवाब देना उनके बस में नहीं। एक दिन उन्हें जंगल में एक आदमी मिलता है जिससे थोड़ी देर के लिए पबा की बात होती है। वह उन्हें बताता है कि शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मची है, इंटरनेट बंद हो गया है, बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अब बहुत कम लोग हैं जो शहरों में ज़िंदा बचे हैं। महामारी पहले से कम हुई है पर फिर भी मौजूद है, जिसके ज़िम्मेदार हाइब्रिड्स को ठहराया गया है। पर उस पर गस के पिता बोलते हैं कि हाइब्रिड महामारी के शिकार हुए हैं, ना कि हाइब्रिड की वजह से वायरस फैला है। इतनी बात कहते ही वह गुलाबी रंग का रिबन फेंस पर लगाकर भाग जाता है। अब पबा खतरे को समझ जाते हैं और गस को एक सेफ्टी रूम में, जो कि घर के बेसमेंट में होता है, वहां छुपा देते हैं। एक बॉक्स में से इंजेक्शन निकालते हैं और उसे कहते हैं कि उनके आने तक बाहर मत आना। अंधेरा होने तक पबा वापस आ जाते हैं, पर बहुत ही जख्मी हालत में होते हैं और घर के बाहर ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। पबा को H5G9 वायरस हो गया है। अगली सुबह पबा की मौत हो जाती है और गस अकेला रह जाता है। लगभग 1 साल तक वह अकेला ही उस घर में रहता है। उस 1 साल में वह लगभग घर के सभी काम करने खुद सीख जाता है। एक दिन उसकी नज़र एक ड्राइंग पर पड़ती है जिस पर नक्शा बना होता है। वह उस मैप को फॉलो करता है। वह मैप उसे उस बॉक्स तक ले जाता है जो पेड़ के नीचे पबा ने 1 साल पहले छुपाया था। उस बॉक्स में उसे कुछ डॉलर्स, क्रेडिट कार्ड, चाबी और उसकी माँ बर्डी की फ़ोटो दिखाई देती है, जिस फ़ोटो पर कोलोराडो लिखा होता है। क्योंकि वह बच्चा एजुकेटेड होता है, इसलिए कोलोराडो पढ़ते ही वह समझ जाता है और घर के अंदर रखे मैप से कोलोराडो को मैच करता है। अब वह कोलोराडो जाने की तैयारी करता है और खुद ही एक राफ्ट बनाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक चॉकलेट दिखती है। क्योंकि वह हाइब्रिड है, इसकी वजह से उसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। वह महसूस करता है कि यह खाने की चीज़ है, उसे उठा लेता है और खाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे फिर से एक चॉकलेट मिलती है।
वह यह नहीं समझ पाता कि कोई उसे ट्रैप करना चाहता है। जैसे ही वह उसे उठाने लगता है, कुछ रेंजर्स आकर उस पर अटैक करते हैं, परंतु एक आदमी जिसका नाम जेपर्ड है वह उसे बचा लेता है। क्योंकि गस को मीठा खाने की बहुत आदत है, इसलिए थोड़ी दूर आगे निकलने पर पीछे से गस जेपर्ड को आवाज़ लगाता है और उसे बिग मैन कहकर बुलाता है। फिर उसे अपने साथ कोलोराडो ले चलने के लिए बोलता है। इसी के साथ सीज़न 1 का एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड 1 बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि मेरे चैनल के सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।